उत्तर प्रदेश सरकार अपनी व्यवस्थाओं को लेकर लाख दावे करे, लेकिन प्रशासन है उसकी मंशा पर, उसकी शाख पर बट्टा लगा ही देता है। दरअसल हम मौजूद हैं इस समय महाराजा तेज सिंह जिला अस्पताल में। पोस्टमार्टम हाउस से महज 20 कदम की दूरी पर सबसे पहले सहयोगी से कहूँगा कि वो पोस्टमार्टम हाउस दिखाएं जहाँ भी हम किसी एक कवरेज पर आए थे। उसके बिल्कुल बगल में एक टीबी वार्ड है जिसकी हालत इतनी खस्ता है, इतनी बेकार है, जिसका जो आपको दिखाने के बाद ही आप उस चीज़ को समझ पाएंगे। मेरे पीछे ये टीबी वार्ड है जहाँ कुछ पेशेंट भर्ती हैं। सबसे पहले सहयोगी से कहूँगा वो टीबी वार्ड दिखाइए और उसके बाहर देखिए वो गंदगी का ढेर लगा हुआ है जो शायद ही किसी जो आम जनमानस में गांव में बोलते हैं घूरे से भी बदतर स्थिति है इस टीबी वार्ड की। टीबी वार्ड के बिल्कुल जस्ट बाहर ये तमाम पुराने कपड़े जिनकी जो बिल्कुल रिटायर कर दिए जाते हैं, पोस्टमार्टम हाउस से फेंक दिए जाते हैं, जो बॉडी आती हैं, जो शव आते हैं, उनके उतरे हुए कपड़े वो टीबी वार्ड के बाहर पड़े हुए हैं। उसके बिल्कुल बगल में देखिए ये तमाम गंदगी यहाँ पड़ी हुई है, बेतहाशा गंदगी, जिससे तमाम यहाँ मच्छर पनप रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि टीबी वार्ड यहाँ पर लोगों को सहूलियत दे रहा है। सहूलियत देने के अलावा यहाँ टीबी पेशेंटों को और बीमार कर रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का तीसरा नज़ारा। टीबी वार्ड के बिल्कुल बाहर का ये पेशेंट है और पेशेंट के साथ उनके पेटेंट हैं, यानी कि तीमारदार हैं, जो ज़मीन पर बैठे हुए हैं, ज़मीन पर ही खाना खा रहे हैं। एक अपने घर से ही तिरपाल लेकर आए हैं, ना कोई मच्छर की व्यवस्था, ना लेटने की व्यवस्था, ना कोई कुर्सी है, ना कोई चारपाई है किसी तरीके की। मजबूरी में ये लोग लेटे हुए हैं। अब एक बार हम पूछ रहे थे, चाचा नाम क्या है आपका? राम नरेश। कहाँ के रहने वाले हैं? राम अवलिया। कौन एडमिट है आपका यहाँ? हमारी फैमिली है, परिवार में है। तो यहीं खाना वाना खाते हैं बैठ के बाहर? जी। क्या स्थिति है टीबी वार्ड की? अब आपके सामने ही है, हम क्या बता सकते हैं उसकी? आप थोड़ा बताइए। तो आपके सामने ही है, जो कुछ तो कैमरा में हो रही, कैद हो रही है, आप दिखाइए उसमें, हम क्या बता सकते हैं? मच्छर वगैरह लग रहे हैं? मच्छर तो आपके सामने ही है, कितने लग रहे हैं देखने। कोई सुविधा है बढ़िया? तो यहीं जमीन पे लेटेंगे, रात यहीं काटेंगे? और कहाँ जाएंगे बताओ, कहाँ जाएंगे? व्यवस्था तो है नहीं। मजबूरी में लेटे हैं, क्या करें? और कैसे लेटे में मजबूरी है। कहाँ के रहने वाले हैं? अगलिया गाँव है। अच्छा, कितने लोग हैं आप लोग यहाँ पे? हम 4 लोग हैं। 4 लोग हैं, पेशेंट जोड़ के 5 लोग हैं। तो पेशेंट अंदर है, आप 4 लोग बाहर यहीं लेटेंगे? पेशेंट बाहर है ना। अच्छा, पेशेंट भी बाहर ही लेटा हुआ है, जगह नहीं लेटने के लिए? अंदर जगह है, वो अंदर जा नहीं रहा है, घबरा रहा है क्योंकि उसमें वो नहीं पड़ी, देखो कितनी बड़ी हालत पड़ी है। अच्छा, तो लास्ट टाइम यहाँ कोई डॉक्टर या वार्ड बॉय कब आया था यहाँ? हमको नहीं मारा, हम तो अभी आए 4 बजे, हमको नहीं मारा। 4 बजे से आपने किसी को देखा यहाँ पे? नहीं, हमने नहीं देखा। 4 बजे से अभी 8 बज रहे हैं, कोई आया ही नहीं यहाँ पे अभी तक? हमने देखा नहीं, हम यहाँ थे नहीं, मौजूद नहीं थे, हम चले गए थे। आप तीमारदार हैं, आपसे किसी ने पूछा तो होगा कैसे बैठे हैं यहाँ, क्यों लेटे हैं? वो बीमार है, उसे पूछेंगे, हमें पूछेंगे, जो बीमार उसे पूछेंगे, हम तो उसके साथ हैं ना। साथ में हैं तो यहीं लेटेंगे बाहर ही अब रात में? हाँ, बाहर ही लेटे। ये टीबी वार्ड के बाहर का दृश्य है। लोग खुद से अपने साथ ही मोर्टीन लेकर आए हैं। कुत्ते देखिए वहाँ घूम रहे हैं बगल में, यहीं इन लोगों ने खाना खाया है बैठ के। और मैं अपने सहयोगी से कहूँगा एक बार ये और दिखा दीजिए, बिस्तर दिखा दीजिए, यहीं ये लोग लेटेंगे। आप कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम गणेशपुर। आपका कौन एडमिट है यहाँ? माता जी एडमिट है। कब से एडमिट है? आज सुबह 10 बजे से। सुबह 10 बजे से? 10 बजे से यहाँ वार्ड में कितने बार डॉक्टर आए हैं और कौन कौन अभी तक देखने आया यहाँ? अभी जब से यहाँ पर एडमिट किया गया तब से अभी कोई डॉक्टर नहीं आए देखने के लिए। 10 बजे से कोई नहीं आया? नहीं, 10 बजे से नहीं, करीब 4 बजे से इधर से कोई नहीं आया देखने। कोई कंपाउंडर वगैरह भी कोई नहीं आया? कोई नहीं आए है। तो यहीं खाना वाना यहीं खाते बैठ के? सब खाना वाना सब यहीं खाया बाहर बैठ के। सो के कहाँ? यहीं पर सोएंगे। अच्छा, बगल में ये तमाम बिस्तर पड़े हैं, गंदगी पड़ी हुई है, ये दिख रही है आपको? जी हाँ, दिख रही है। कितने लोग हैं आप लोग यहाँ? हम 4 लोग हैं। बिस्तर खुद से लेके आए साथ में? हाँ, खुद लेकर आए। जांच वगैरह हो गई सारी? अभी नहीं हुई हैं, कल की कह रहे हैं। तो फिर टीबी वार्ड में कैसे भेज दिए बिना जांच के? वो पता नहीं, उन्होंने कहा कि उसी में ले जाइए, नहीं ले जाएंगे तो फिर वे चिल्लाते हैं। टीबी की पुष्टि हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई अभी तक। ये देख रहे हैं टीबी वार्ड की स्थिति ये है कि कोई जांच अभी हुई है, उसकी रिपोर्ट नहीं आई है कि टीबी हुई है, लेकिन उसकी पुष्टि कर दी गई है। पुष्टि से मतलब उसको भेज दिया गया टीबी वार्ड में। ये देखिए बिस्तर इन लोगों का यहाँ लगा हुआ है। एक बार मैं अपने सहयोगी से कह दूंगा थोड़ा सा अंदर का और एक बार दिखा दीजिए ये क्या स्थिति है यहाँ। तो ना तो कोई पेशेंट है और पेशेंट से मतलब सॉरी पेशेंट तो है लेकिन कोई डॉक्टर वगैरह यहाँ मौजूद नहीं है, ना तो कोई वार्ड बॉय है। ये देखिए ये अंदर का नज़ारा है। ये उनके परिवार के लोग हैं जो एडमिट हैं, वो लोग ज़मीन पर लेटे हुए हैं और जगह जिनके पास अंदर मिल गई है ठीक है, नहीं तो वो बाहर लेट गए यहाँ के। बेतहाशा मच्छर हैं यहाँ पर
गंदगी का वो अंबार लगा हुआ है, लग रहा कि पूरे नगर पालिका की डस्ट, पूरी नगर पालिका की गंदगी लाकर यहाँ टीबी वार्ड में ही डाल दी गई वो लाकर। ये स्थिति है। आप यहीं रहते हैं? यहीं रहते हैं आप? नहीं रहते। तो ये टीबी वार्ड के बाहर क्यों रह रहे हैं आप? जिंदगी भर नहीं कट गई हमारी। टीबी वार्ड के बाहर ही? आना देखो, पहले पुल पर होते हो चौतरा पे, फिर पेड़ के नीचे, फिर यहाँ आगे। क्या कूड़ा बीनते हैं आप? हाँ, कपड़ा बीनते। कूड़ा बीनते। ये आपका ही सामान है? हमें नहीं था, मुझे सब कपड़ा लगता सब मेरे ही। कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पर कम से कम है वो कहीं उतारेगी। देखिए, गरीबी है, मजबूरी है, लेकिन रह रहे हैं यहाँ पर। लेकिन समझिए, टीबी वार्ड को इन्होंने अपना आशियाना बना रखा है, कूड़ा इकट्ठा करने का, डस्ट इकट्ठा करने का अड्डा बना रखा। ये टीबी वार्ड की स्थिति है जिला चिकित्सालय की, जो किसी से छुपी नहीं है। ये स्थिति बहुत समय से यहाँ बनी हुई है, समस्या बनी हुई, लेकिन प्रशासन का ध्यान इस ओर नहीं गया है। और जाए भी क्यों? मोटी तनख्वाह पा रहे हैं प्रशासन में बैठ करके, और शासन को अपनी तरफ से रिपोर्टें लगा के भेज रहे हैं कि सब चंगा है, सब ऑल इज़ वेल है, सब ओके है। लेकिन वास्तविक स्थिति जिला चिकित्सालय की मैंने सिर्फ अभी टीबी वार्ड की आपको दिखाई है कि ये स्थिति है। टीबी वार्ड में गंदगी और मच्छर का ढेर लगा हुआ है। परिजन हैं वो बाहर लेटे हुए हैं, इसमें महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, और ये रात भर यहीं खुले में पड़े रहेंगे। ये वास्तविकता में जिला चिकित्सालय की स्थिति है। ग्राउंड जीरो से मैं आपको दिखा रहा हूँ। पोस्टमार्टम महज 10 कदम की दूरी पर है। मैं हूँ आफाक अली खान और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक पेज डिजिटल प्लेटफॉर्म मैनपुरी लाइव न्यूज़।